कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, दिन है बुधवार। और जैसा कि आपको पता बच्चे घर में ही हैं तो सारा काम लेट ही होता है। और यहाँ ईशू देखिए लग गई है सुबह ही सुबह साफ़ सफाई करने में। आज उसने ले लिया है कि आज जो सफाई का काम है दोनों रूम का वो मैं करूँगी। और देखिए कितने अच्छे तरीके से कर रही है। बच्चे ना देख लड़कियों का खुद ही होता है, कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। मतलब सारा काम खुद ही सीख जाती हैं धीरे धीरे, देखते देखते ही कब करना सीख जाते हैं। अपना ही है ये, मतलब कभी हमें कुछ सीखना बहुत कम ऐसा होता है कि सिखाना पड़ता है लड़कियों को। वो अपने पेरेंट्स को देख देख के ही सब कुछ सीख जाती हैं। मैंने कभी गुड्डू को नहीं बताया कि ऐसे बेड शीट बिछानी, कभी ईशू को नहीं बताया। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उसने पूरा रूम सेट कर दिया। और ये तो बेडशीट बिछाते हुए ही फिर इसने कैमरा लगाया, फिर अपने आप ही बोलने लगी कि मम्मा मैं कर रही हूँ क्लीनिंग और आप वीडियो बना लो। तो मैंने कैमरा लगा दिया था क्योंकि मैं भी किचन में उस टाइम बिजी थी। बल्कि मैं वॉइस भी नहीं, मतलब ऑन कैमरा भी नहीं बोल सकी क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी थी, मुझे टाइम नहीं था। मैं कहा चलो मैं बाद में कर देती हूँ। और एक रूम देखिए उसने सेट कर दिया, उसने सामान वगैरह सब कुछ अपनी जगह कर दिया रूम में। बिल्कुल भी इतना इधर से उधर नहीं था, जैसे मैं करती हूँ गुड्डू भी करती है इसी तरीके से। और बल्कि गुड्डू बाद में कह रही कि मम्मा मैं कर दूँ रूम की सफाई। मैं कहा ईशू ने कर दिया। तो फिर वो भी देख रहेगी कि ईशू ने कर दिया। वो कहाँ, गुड्डू शायद कुछ काम कर रही थी, पता नहीं मुझे क्या कर रही होगी। और यहाँ पे देखिए अब आ गई वो दूसरे रूम में और उसने कंबल वगैरह सब कुछ उठा दिए, तय कर दिए। और देखिए कितने अच्छे तरीके से उसने बेडशीट बिछाई, मुझे लग रहा कि मेरे से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। और देखिए मैंने एक बेडशीट इसके नीचे ही कल उतारी नहीं थी, मतलब मंगलवार को जब पाठ करवाया था मुझे था कि कल ही बिछाई, कोई बात नहीं बाद में ये उतार दूँगी। फिर आज उसने वो उतार दिया। और ये जो ऊपर वाली सिर्फ यही बिछाई है। और ये बेडशीट तो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, ये नई खरीदी थी मैंने, मतलब आज अब दूसरी बार ही डाली, पिछले साल खरीदी थी ये। वो मतलब ये ऐसे ही मार्केट से ही ली थी। बहुत अच्छी है, इसका कपड़ा भी और जो साइज है वो भी बहुत अच्छा है। ऐसी बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी बड़ी होने की वजह से देखिए अपनी तरफ से कितनी कोशिश करती है। सच में ही मतलब बेटियों का होता ही है कि अपने, मतलब जितनी तारीफ करो इतनी कम है कि कितनी हेल्प करती है अपने आप से ही। और बच्चों का ये होता है कभी इनको बताते रहो काम तो ना करें, लेकिन जब इनको खुद से आता है कि हमें करना तो सारा फटाफट से कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कितने मतलब अच्छे से उसने सारा साफ कर दिया। बल्कि सोफ़े रह गए हैं, सोफ़े बाद में मैंने करे क्योंकि अभी तक सबने सोफ़े बाद में इसलिए ही करती हूँ कि सब खाना वाना खा लेते हैं बाद में अपना, फिर वहाँ पे बैठे रहते हैं ना, इस वजह से। और यहाँ पे देखिए मैं लग रही थी किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी, वो तड़के वक्त लगा दिया। ये सुबह का ही टाइम है, ये नहीं है कि लंच टाइम। सुबह ही मैंने सब्ज़ी बनाई है, आटा लगा दिया। और इधर अब मैं करने लग रही हूँ कान्हा जी के लिए दूध गर्म। कान्हा को दूध का भोग लगाऊंगी। बल्कि एक बार मैंने उनको जो बनाना शेक बनाया था सुबह के टाइम, वो उसका भोग लगा दिया था। और इधर आपको दिखाऊं कृष्णार भी आ गए हैं। आपने वीडियो देखा ही होगा कि ये रामपुर गए हुए थे इंदौर, तो ये आ गए हैं। बल्कि पहले तो था इंदू का रहने का, लेकिन फिर मम्मी नहीं है वहाँ पे, तो मम्मी को जाना पड़ा है हॉस्पिटल, तो इस वजह से वे फिर आ गए। फिर मतलब अभी देखते हैं कैसा कैसा, इसलिए ना आना पड़ा, वो आगे पता लगेगा। तो यहाँ पे मैं सुबह के टाइम ही आ गए थे 9 बजे के लगभग। और कृष्णा आ गया है इधर, क्योंकि कृष्णा का तो आपको पता ही है मन नहीं लगता। और कृष्णा का क्या, ईशू का, गुड्डू का भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता उसके बिना, इतनी परेशान हो जाती है वो भी। तो यहाँ पे देखिए इन सब भाइयों की बातें चल रही है और मैं अपना किचन में लग रही हूँ, अपना खाना बनाने की कर रही हूँ तैयारी। और उधर के लिए भी मैंने बना दिया था आटा सब्जी वगैरह, मैंने कहा उधर भी चला जाएगा खाना। लेकिन भैया के पहले फ़ोन ही कर लिया था, बल्कि भैया तो बाद में आए थे कि खाना वगैरह, तो उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, रास्ते में नाश्ता कर आए थे, तो उन्होंने ना कर दी थी सुबह का खाना। और मैं लेट गए होंगे आके, क्योंकि दवाई लेते हैं, सुबह ही जल्दी चले होंगे और दवाई वगैरह भी लेते हैं, तो इसलिए। और कृष्णा आ गया था इधर ही। और यहाँ पे देखिए उसकी चल रही है मस्ती। इधर मैं बनाने लगी हूँ रोटी और गुड्डू ने खाना देना शुरू कर दिया, अपने चाचू को दे देगी, कन्हैया को और अपने पापा को। तो मैं कहा चल दे दे फटाफट बना के। नहीं, मैं बना ही रही हूँ और वो लगा के दे रही है। नहाना धोना सबका हो चुका है सुबह का।
और बस यहाँ पे देखिए अपना दोनों बहन भाइयों की मस्ती भी चल रही है और दोनों का क्या नाम अपना वो भी चल रहा काम भी चल रहा है। तो उसने दे दी, बल्कि इसके चाचू ने नहीं खाई थी, उन्होंने तो ना कर दी थी। जो नीरज भैया उन्होंने वो कह रहे थे कि नहीं मैं नाश्ता करके ही आया, रास्ते में करा होगा ना उन्होंने इसलिए। तो यहाँ पे बस उन्होंने चाय ली थी। तो यहाँ गुड्डू बस एक के बाद एक को दे रही है नाश्ता लगा के, और सब अपना कर लेंगे। बस वे तीनों भाई बैठे हैं अपना बातों में भी लग रहे हैं, क्योंकि नीरज भैया गांव में भी गए थे, रामपुर भी गए थे। तो वही आके सारी बातें चलती हैं कि क्या हो रहा कैसे, सारा कुछ इनकी बातें चल रही हैं। और बस यहाँ पे देखे खाना भी चल रहा, और भैया ने तो बस चाय पी थी। तो यहाँ पे देखे लग रहे हैं, और मैं बना रही हूँ लंच, मतलब सारा लंच और ब्रेकफास्ट का दोनों की तैयारी करी ली मैंने, सुबह ही बना ली। वो आपको आगे दिखाऊंगी क्यों मैं बनाती हूँ। अब सुबह ही सब्जी मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस ये चल रहा है दोनों का, बीच बीच में मैं भी अपना सजेशन दे रही हूँ किचन में सही, क्योंकि ओपन किचन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि वहाँ से अपना काम भी करते रहो और अपना बातें भी करते रहो, बल्कि अलग सी होती है उससे इतना नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा चलता ही रहता है। और यहाँ पे देखिए कुछ बातें इनकी चल रही है, अपना गाँव की चल रही है, ज़्यादातर गाँव की। जैसा भैया गए तो उन्होंने ही बता रहे हैं आके क्या कैसे कुछ बता रहे होंगे जैसा, तो वही बातें चल रही है। और कृष्णा अपना बैठ गया है फ़ोन लेके, देख रहे होंगे। और इतना ज़्यादा खुश हुआ आके, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा से ना, जैसा रोज़ यहाँ पे रहता है तो रोज़ हमारे पास आता है, और हमें भी 3-4 दिन लगे इनके वहाँ पे, और इतना नहीं आया ना, हम भी परेशान हो गए, मतलब मन सा नहीं लगता उसके बिना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही थी कि खाना क्यों, सब्जी वगैरह मैं सुबह ही क्यों बना लेती हूँ अब, इसलिए क्योंकि गुड्डू के पापा ने ऑफिस जाना कर दिया है शुरू। आप सब भी बोल रहे थे कि भैया घर में रहते हैं इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको पता ही है उनकी प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने भी थोड़ा सा यही डिसीजन लिया, मैंने कहा आप घर में रहते हो तो थोड़ा सा बाहर निकलोगे तब थोड़ा ठीक रहोगे। अभी उनकी मेडिसिन वगैरह तो चल ही रही है, तो इस वजह से अब उन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। ऑफिस जा रहे हैं मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे, मतलब काम जो है उनका वो अपना ही है, जो यहाँ पे घर पे करते हैं वही करते हैं, बस वो वहाँ पे जाके करते हैं। एक तो उनका रूटीन सा बन गया उससे। अब तो लगभग 1 हफ्ता हो गया उनको जाते हुए कंटिन्यू, बल्कि मैंने पहले दिखाया भी नहीं आपको वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा सही हो जाता है सुबह का टाइम। और मुझे ये भी था कि मतलब जाएंगे लगातार या नहीं जाएंगे, फिर ये भी था। तो फिर अभी तो मतलब 4-5 दिन तो लगभग हो गए उनको जाते हुए, 1 हफ्ता हो गया। तो बस मैं अपना लंच बॉक्स वगैरह मैं फिर उनका सुबह ही पैक कर देती हूँ, नाश्ता जब बनाती हूँ साथ साथ ही सब्ज़ी वगैरह बना के फिर उनका लंच पैक करके दे देती हूँ, तो वे शाम को ही आते हैं फिर। तो बस जी यही है भगवान से कि सब कुछ अच्छे से हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया। थोड़ा हम कोशिश कर रहे, थोड़ा वे कोशिश कर रहे, मतलब बाहर निकलेंगे बोलने चल लेंगे तो थोड़ा सा माइंड उनका चेंज होगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपना किचन का घर का सारा काम करा, आंटी भी आ गई थी, सारा हो गया। उसके बाद फिर मैंने धुले हैं कपड़े मैं फैलाया आई हूँ, और अब आके कर रही हूँ मैं ईशू की कंघी, क्योंकि ईशू ने कल ही कंघी करी थी मतलब कि मंगलवार वाले दिन जब पाठ किया हुआ था तब। तो इसके बाल ना बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, सब आए नहीं जा रहे थे, इसके बालों में मुझे लगाना था ऑयल, मालिश करके तब कंघी करनी थी, क्योंकि उलझे हुए थे इस वजह से। तो यहाँ पे बहुत टाइम लगा इसके बालों में इसके बाल ना बहुत ज़्यादा बारीक हैं, उलझते तो हैं ही, तो जब कंघी करे ना बहुत दुख हो गया। तो ये बीच बीच में ना रोने भी लगती है, बहुत आराम से करनी पड़ती है, आराम से भी करती हूँ लेकिन फिर भी इसको मतलब अभी बच्ची भी है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ध्यान से करनी पड़े इसकी कंघी। और यहाँ पे मैंने पहले इसको धीरे धीरे से तेल लगाया और फिर इसके मालिश करी और फिर इसकी कंघी करी। तो यहाँ पे देखे बहुत देर बाद इसके बाल सुलझे हैं। उसके बाद फिर मैंने इसकी बना दी चोटी, मैं कहा खुले रखती है ना, जैसा कल से खुले थे और सूखे थे तो और भी ज़्यादा मतलब उलझ जाते हैं बाल। तो मैं इसको यही बोल रही थी, मैंने कहा बेटा चोटी बना कर रखा कर, फिर लंबे हो जाएंगे बाल। और आजकल ईशू को ना शौक लग रहा बाल लंबे करने का बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए बस उसकी चोटी वगैरह बना दी थी थोड़ी सी देर, उसके बाद फिर मैंने अपना वीडियो वगैरह डाल ली। और अब है दोपहर का टाइम, यहाँ फिर से मैं बनाने लगी हूँ रोटी मैं बना रही हूँ अब उधर के लिए, क्योंकि सुबह तो गई नहीं थी। मैं बता रही थी कि सब्जी मैंने बना ली थी और अब आटा लगा लिया है, और अभी बस फिर मैं अपनी तो बनाऊँगी। मान लो बच्चे दोनों, मैं हूँ कन्हैया, गुड्डू के पापा ही ले गए थे अपना लंच,
तो सब्ज़ी मैं सुबह बना के दोपहर में बस अब रोटी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने उधर की भी बना दी और भैया यहीं पे ही हैं, भैया अपना खाएंगे, यहीं पे ही दे दिया गुड्डू ने उनको खाना और उनका लेकर चले जाएंगे बच्चों का। कृष्णा भी बल्कि चला गया था फिर उधर ही बाद में। तो यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही कुछ काम के बारे में ही, कुछ ना कुछ, और सारी मतलब मम्मी की तबीयत कैसी है, क्या कैसा करना, वो सारी चीज़ें चल रही हैं बातें। तो बातें भी चल रही है और मैं साथ साथ रोटी भी बना रही है। और गुड्डू ने पहले अपने चाचू को दे दी यहाँ पे, उन्होंने खा लिया और फिर उधर इंदुअर का खाना लगा के तैयार कर दिया, उसमें लंच मतलब दे दिया बना के। क्योंकि जब कहीं से आते हैं पता ही है आपको, बस आके होता नहीं, एक दिन तो ऐसा ही चला जाता है, काम कुम होता भी नहीं। और दूसरी बात वो जो दवाई लेते हैं ना मेडिसिन जो वोमिटिंग की, उससे बहुत ज़्यादा नशा सा हो जाता है, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, ऐसा होता है। तो फिर मैंने सुबह का तो मैं कर ही आए थे, दोपहर का फिर मैंने भेज दिया था उधर खाना। और भैया ही बैठे हैं यहाँ पे, भैया के साथ ही मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे सभी हम लग रहे हैं बस, और गुड्डू इधर अपना लंच पैक कर रही है। और ईशू भी पता नहीं किस चीज़ में, हाँ ईशू लग रही है 2 दिन से ड्राइंग करने में। ये जो ग्लास वगैरह आए थे ना कल जैसा चाय के, इन पर ड्राइंग करके कुछ कुछ बनाना उसमें लगी पड़ी, वह 2 दिन से पूरी लग रही है। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।